पिछले वीडियो में जहाँ तक हम लोग देखे थे वहाँ से आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। तीसरा नंबर पे चलते हैं। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। लिखिए, 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों? तो हम लोग समझते हैं ये विद्युत बल रेखाएं है क्या। हम लोग इसको पहले समझते हैं। जैसे आपका ये चार्ज है, आवेश है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है और ये भी आपका चार्ज है, आवेश है, माइनस चार्ज है। ध्यान दीजिए, इसमें होता क्या है, ये इस तरह से विद्युत बल रेखाएं निकलती है और प्लस वाले से निकलती है और माइनस वाले में प्रवेश करती है। इस तरह से समझिए। इस तरह से ये विद्युत बल रेखाएं निकलती है और ये प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। आखिर क्या बात है जो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है? क्वेश्चन हम लोग का ये है। तो इसी तरह से ऐसा नहीं कि ये 3 बल रेखाएं ही निकलती है, ये प्लस वाले से बहुत सारे निकल रही है, सबसे ध्यान देना है। और ये माइनस वाले में क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपका 2 नंबर में अक्सर आ जाता है। तो ऐसा नहीं कितना सारा रेखा है, इसमें बहुत सारी रेखाएं निकलते जाती है। तो यही है कहने का मतलब, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहीं भी बीच में इंटरसेक्ट नहीं करती है, नहीं काटती है। तो आखिर क्यों? तो ये हम लोग को समझना है। देखिए, विद्युत बल रेखाएं जो इसमें होती है, तो यह सब स्पर्श रेखा के एक दूसरे के सापेक्ष होती है। सापेक्ष का मतलब यहाँ ये होता है कि ये एक दूसरे के, जितना ये जा रहा है उसी तरह से ये इससे कुछ डिस्टेंस पे जाता है। और जब इस तरह से कुछ दूरी पर जाता है तो इसका दिशा होता है, इसका दिशा भी अलग अलग हो जाता है। विद्युत क्षेत्र है तो आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही। जब विद्युत क्षेत्र इसमें उत्पन्न होता है तो इसमें इसका दिशा भी सबका क्या होता है। इस जगह अगर निकालिएगा तो देखिए ये दिशा हो गया, इस जगह, यानी कि सब जगह इसका दिशा क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसीलिए यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसका आंसर आप लोग लिखिए, विद्युत बल रेखाएं, नोट कीजिए, उसके बाद आपको तब फिगर बनाना है। विद्युत बल रेखाएं देख लेते हैं कहीं। ओह, कुछ तो हिला तो नहीं है ना? बिल्कुल ठीक है। विद्युत बल रेखाएं अपने अपने स्पर्श रेखा के सापेक्ष होती है। विद्युत बल रेखाएं अपने अपने, या अलग अलग भी बोल सकते हैं, विद्युत बल रेखाएं अपने अलग अलग
स्पर्श रेखा के सापेक्ष होती है, इसलिए सबकी दिशाएं अलग अलग होती है। इसलिए सबकी दिशाएं अलग अलग होती है। यही कारण है कि ऊपर में थोड़ा सा कट रहा है। चलिए क्वेश्चन फिर भी दिख रहा है। यही कारण है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यही कारण है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। फिगर बना लीजिए। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल रेखाएं संतत होती है या अचानक। विद्युत बल रेखाएं संतत होती है या अचानक नहीं टूटती है। विद्युत बल रेखाएं संतत होती है या अचानक नहीं टूटती है। नहीं टूटती है क्यों? विद्युत बल रेखाएं संतत होती है या अचानक नहीं टूटती है क्यों? क्वेश्चन यही है। देखिए इसमें समझिए, हम लोग समझते हैं। देखिए जहां पे आपका आवेश रहता है, चार्ज रहता है, तो वहां क्या होता है? जहां पे आपका आवेश है, जैसे किसी वायर में, तार में यदि चार्ज जाता है तो करंट फ्लो होने लगता है। चारों बगल उसका जो है विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। यदि मान लेते हैं यही कोई चार्ज है, प्लस और माइनस दोनों है आपका, तो क्या होगा? सब जगह आपका जहां भी आवेश रहता है तो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये अचानक जो है ना, जैसे अचानक ये नहीं टूटती है। जहां भी आपका चार्ज रहता है, आवेश रहता है, ये आपका अचानक से टूटती नहीं है। ये क्या कारण है इसके पीछे? देखिए जहां आवेश जा रहा होता है, जिस भी क्षेत्र में आवेश रहता है, तो वह अचानक से नष्ट नहीं होता है। कहने का मतलब जहां भी ये चार्ज रहेगा तो वहां क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र हो जाता है। तो जैसे ही विद्युत क्षेत्र हो जाता है तो हम लोग इसमें यह समझ सकते हैं, जैसे कि किसी भी तार में करंट जा रहा है, वही तार जो आप लोग खेत सब में देखते होंगे कि ऊपर से, पोल के ऊपर से जाता है, तो वही सब। यदि उसमें अचानक लाइन कट भी जाता है ना, यदि आप चाहिएगा फटाक से उसको छुए, तो उसमें आपको करंट का अनुभव होने लगेगा, क्योंकि उसमें कुछ देर पहले क्या फॉलो हो रहा था? करंट जा रहा था उसमें। इसीलिए ये जो आपका विद्युत क्षेत्र है अचानक नष्ट नहीं होता है। लिखिए इसका आंसर। फिगर आपका यही रहेगा, देख लेते हैं। उधर तो ठीक ही है। ठीक है, लिखिए इसका आंसर। क्वेश्चन है आपका, विद्युत बल रेखाएं संतत होती है या अचानक नहीं टूटती है क्यों? विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है,
विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है। आवेश की उपस्थिति में, आवेश की उपस्थिति में, आवेश की उपस्थिति में, आवेश की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र अचानक नष्ट नहीं होता है, अचानक नष्ट नहीं होता है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं, इसलिए विद्युत बल रेखाएं अचानक नहीं टूटती है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं अचानक नहीं टूटती है और संतत होती है, और संतत होती है। उसके नीचे ये फिगर आप नोट कर लीजिए। ये फिर से एक बार समझिए, ये हुआ इसमें क्या, जहां विद्युत बल रेखाएं जाती है तो वो क्या होता है, उस जगह विद्युत क्षेत्र का आपका निर्माण हो गया, और लाइन कटने के बाद भी कुछ समय तक क्या रहता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया हुआ ही रहता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि अचानक से ये टूटती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। कूलम्ब के नियम के शर्तों को लिखें। कूलम्ब के नियम के शर्तों को लिखें। कूलम्ब के नियम के शर्तों को लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। कूलम्ब के नियम के शर्तों को लिखें। शर्त निम्नलिखित है, कर दीजिए। कूलम्ब के नियम के शर्त निम्नलिखित है। पहला पॉइंट इसमें लिखना है, कूलम्ब के नियम के शर्तों को लिखें। इसमें सबसे पहले कूलम्ब का नियम जो आपने पढ़ा है उसको दिमाग में लाइए। उसमें कितना, 4 आवेश पर लागू हुआ था, क्लियर है। कितना आवेश था कूलम्ब का नियम जो आप लोग प्रूफ किए थे, हाँ 2 आवेश था। तो कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम 2 आवेशों पर, पहला पॉइंट लिखिएगा, कूलम्ब का नियम 2 आवेशों पर लागू होता है। फिर दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, कूलम्ब का नियम 2 स्थिर आवेशों पर लागू होता है। कूलम्ब का नियम 2 स्थिर आवेशों पर लागू होता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट, कूलम्ब का नियम तभी लागू होता है, कूलम्ब का नियम तभी लागू होता है जब दोनों आवेशों की बीच की दूरी, जब दोनों आवेशों की बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर से अधिक हो। 10⁻⁻15 इस जगह चमक रहा है, ये लिखे हैं हम 10⁻⁻15 मीटर से अधिक हो, 10⁻⁻15 मीटर से अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, द्विध्रुव पर कुल बल, द्विध्रुव पर
बल क्या है? द्विध्रुव पर कुल बल क्या है? तो हम लोग समझते हैं आगे। देखिए द्विध्रुव पर आपका कुल बल क्या है, देख लेंगे किस जगह चमक रहा है फिर से। ये आपका द्विध्रुव है, एक साइड -4, दूसरे साइड कौन सा चार्ज? +4। इस पर कुल बल क्या है? आप लोग को बताए थे आप बराबर Q इंटू ई। Q कुल का मतलब क्या? नेट होता है कुल बल। आप बराबर Q नेट इंटू ई। तो चलिए आपका मतलब क्या? बल है, फोर्स है। तो आप बराबर Q कितना है चार्ज इस पर? -Q और +Q इंटू ई। ई आपका विद्युत क्षेत्र है। ये क्या हो गया आपका? -Q + Q 0 इंटू ई बराबर 0। यानी आप बराबर कुल बल कितना है? द्विध्रुव पर कुल बल कितना है आपका? 0 होता है। तो इसमें आप लोग देखिए लैंग्वेज है, आप अपने मन से बना सकते हैं। इसमें ये नहीं कि जो हम लिखा रहे हैं आपको यही लिखना है। इसमें आप अपना ये, जब द्विध्रुव पर कुल आवेश का मान कितना होता है? 0 होता है, तब इस स्थिति में द्विध्रुव पर कुल बल क्या होता है? 0 होता है। मैथमेटिकल जब हम निकाल लिए तो आप लैंग्वेज अपने मन से लिख सकते हैं, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख लीजिए, जब द्विध्रुव पर कुल आवेश का मान 0 होता है, वही लैंग्वेज लिखना है। जब द्विध्रुव पर कुल आवेश का मान 0 होता है, तब इस स्थिति में द्विध्रुव पर कुल बल का मान 0 होता है। कुल बल का मान 0 होता है। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्या चीज 7, क्या यह संभव है कि, इसको नोट कर लेना है तब क्वेश्चन लिखना है। क्या यह संभव है कि, क्या यह संभव है कि एक समान आवेश, क्या यह संभव है कि एक समान आवेश के बीच, क्या यह संभव है कि एक समान आवेश के बीच आकर्षण बल होता है? एक समान आवेश के बीच आकर्षण बल होता है। क्वेश्चन लिख लिए होंगे आप लोग, ध्यान दीजिए। एक समान आवेश, थोड़ा कोई सोचिए तो सही। एक समान आवेश के बीच क्या आकर्षण बल होगा? ध्यान दीजिए, यदि आपका 2 आवेश है इस तरह से, प्लस चार्ज है और इस पर माइनस चार्ज है, तो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण होगा। यदि दोनों प्लस चार्ज है तो कौन सा बल होगा? तब कौन सा बल होगा? आकर्षण होगा या विकर्षण? दोनों। तब ये आपका विकर्षण बल होगा। हम क्या बोले आपको? क्या यह संभव है कि एक समान आवेश, दोनों क्या आपका एक समान आवेश है, क्या